ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 40वीं कक्षा है। समाधिपाद के 15वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। समाधि को प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख उपाय अभ्यास और वैराग्य। उन दो में से वैराग्य की चर्चा हो रही है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। अनुभव किए हुए विषयों में और सुने हुए विषयों में तृष्णा का ना होना, मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, यह है वैराग्य। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, दृष्ट विषय क्या होते हैं, अर्थात जिनको हमने अनुभव किया। अनुभव किए हुए विषय क्या है उसको लेकर के यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। स्त्रियो अन्नपानम ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषये वितृष्णस्य। जो अनुभव किए हुए विषय हैं उनमें से उन्होंने उदाहरण दिए। स्त्रियः, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ने दोनों का अनुभव किया है और उसमें तृष्णा रखना, ये मनुष्य से नहीं होता है। दुनिया में सर्वाधिक कठिन कार्य है स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए। तृष्णा रखे बिना जी नहीं सकता। मनुष्य यदि कमजोर है, सर्वाधिक कमजोर है, सर्वाधिक अनियंत्रित है, नियंत्रण नहीं रखता। कहना, बोलना, सुनना, सुनाना अलग विषय है और व्यवहार अलग विषय है। स्त्री के प्रति तृष्णा का ना होना कितना बड़ा कार्य है। पुरुष में स्त्री की तृष्णा न होना कितना बड़ा कार्य है, और यहीं पर असफल है व्यक्ति। तो स्त्री शब्द तो यहां पर एक उपलक्षण मात्र है। तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों में तृष्णा ना होना, क्योंकि इन दोनों का अनुभव किया है। कोई माँ के रूप में माँ का अनुभव करता है, कोई पत्नी के रूप में अनुभव करता है, कोई बहन के रूप में अनुभव करता है। जो भी संबंध है हमारे, जैसे भी संबंध है, और विशेषकर ब्रह्मचर्य को लेकर के, रजवीरी को लेकर के संयम नहीं रख सकता मनुष्य। और जब तक इनमें तृष्णा है तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। तो ये कहा है स्त्रियः, स्त्रियों और पुरुषों में तृष्णा। कितना कठिन कार्य आप देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये अनिवार्य
संबंध है कि यहीं पर व्यक्ति आकर के असफल होता है। दूसरी बात, अन्नपानम। अन्नपानम का मतलब खान पान। खान पान में जैसी तृष्णा है पूछिएगा मत। इससे छुटकारा पाना व्यक्ति का बहुत कठिन होता है। जैसे स्त्री को लेकर के, पुरुष को लेकर के, ब्रह्मचर्य को लेकर के बात कही जा रही है, वैसे खान पान को लेकर के भी बात कही जा रही है। खाने पीने में जैसी तृष्णा है उससे छुटकारा पाना बहुत बड़ा कठिन कार्य है दुनिया में। तृष्णा का ना होना खान पान में। तीसरी बात कही है ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य है। कोई धन में तृष्णा रखता है, कोई जमीन में तृष्णा रखता है, कोई सोने चांदी में तृष्णा रखता है। ऐश्वर्य है सारे के सारे, संसार के वैभव, इनमें तृष्णा। तो स्त्री पुरुष में तृष्णा का न होना, खान पान में तृष्णा का न होना, और ऐश्वर्य में, किसी भी ऐश्वर्य में तृष्णा का न होना, क्योंकि इन तीनों का अनुभव किया है व्यक्ति ने। इन तीनों का अनुभव, ये अनुभव किए हुए विषय हैं जो बताए जा रहे हैं। ये दृष्ट विषय है। दृष्ट का मतलब अनुभव किए विषय है। दुनिया में कोई बचा नहीं है इन तीनों को अनुभव नहीं किया हो। ये दृष्ट विषय है। और आनुश्रविक कौन विषय है उसके उदाहरण दे रहे हैं। स्वर्ग वैदेय्य प्रकृति लयत्व प्राप्तो आनुश्रविक विषय। स्वर्ग के विषय में तृष्णा किसे नहीं होती है। हाँ जी, नरक में तृष्णा है जी किसी को? नरक को पाने की तृष्णा रखता है कोई? कोई है आप में से? मैं तो नहीं रख सकता। आप में हो तो कोई बता सकते हो नरक में जाने की तृष्णा हो किसी को? किसी को नहीं है। इसका मतलब क्या है? सबको स्वर्ग में जाने की तृष्णा है। सबको स्वर्ग में, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे में स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग तो हमने अनुभव नहीं किया ना आज। क्योंकि इस शरीर में रहते हुए कोई भी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता। ये स्वर्ग वो स्वर्ग है जो अगले जन्म में ही मिलता है। ये वो स्वर्ग है जो अगले जन्म में मिलने वाला सुख विशेष है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और ये अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन उसमें तृष्णा न रखे बहुत मुश्किल है। तो इसलिए व्यक्ति स्वर्ग में तृष्णा रखता है। ये आनुश्रविक है। ये सुना है स्वर्ग के बारे में, सुनते हैं हम। अब पौराणिक कथाओं में तो अलग ही सुनते हैं, हम यथार्थ स्वर्ग के बारे में भी सुनते हैं। दोनों प्रकार से हैं। यानी वैदिक ऋषियों के अनुरूप जो स्वर्ग है वो अलग है, और कहानियों के रूप में जो स्वर्ग के बारे में सुनते हैं वो अलग है। वो तो अविद्या वाला स्वर्ग है। हाँ, वो जो स्वर्ग है वो अविद्याजन्य स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग कोई होता नहीं है जो कहानियों में सुनाया जाता है स्वर्ग। ऐसा कोई स्वर्ग होता नहीं है। लेकिन सच्चा स्वर्ग जो है वो यहां चर्चा हो रही है, जो अगले जन्म में मिलता है। अगले जन्म में सुख विशेष, जैसा सुख आज हमें प्राप्त हो रहा है वर्तमान में, जो जिस स्तर पर है आज, अपने अपने कर्मों के कारण से वो आज जिस स्तर में, जिस परिवेश में, जिस जगह पर जैसे माता पिताओं को प्राप्त किया है, इससे बेहतर, इससे
बेटर, इससे अच्छा अगले जन्म में सुख मिलता हो, उसी का नाम है स्वर्ग। सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं, तो वो स्वर्ग की इच्छा है हमारे में, और वही सुना हुआ है वो स्वर्ग जो यथार्थ रूप में शास्त्रों में सुनते हम स्वर्ग के बारे में। कहां से सुनते हैं जी? जैसे आप लोगों ने कभी सुना वो स्वर्ग कामो यजेता, जिसको स्वर्ग की इच्छा वो तो यज्ञ करें, ऐसे प्रवचनों में सुनते होंगे या पढ़ते होंगे शास्त्रों में। अभी हम लोग ये कल्प शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी कक्षा में पढ़ते हैं कल्प शास्त्र। उसमें यज्ञ के प्रसंगों में आता है स्वर्ग कामो यजेता। ये सब सुना है स्वर्ग के बारे में, शास्त्रों में स्वर्ग की बड़ी बड़ी कल्पनाएं सुनी है। कल्पना का मतलब है यथार्थ, जो शास्त्रों में जगहों अलग अलग जगहों पर ऋषियों ने स्वर्ग की चर्चा की है। आप उपनिषद को देखो, वेद को देखो, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो स्वर्ग के बारे में नहीं सुनाता हो, और हमने सुना है और उसमें हमारी तृष्णा बनती है। यह है वो स्वर्ग। हर आदमी स्वर्ग को सुना हुआ होता है, और विशेषकर जिसको आप आस्तिक कहते हो, किसी भी प्रकार का आस्तिक हो, वो स्वर्ग के बारे में सुनता है। केवल आप मनुष्य विशेष की बात नहीं करिए, यानी हिंदू ही स्वर्ग के बारे में सुनते हैं। आप किसी भी मत संप्रदाय वाले के विषय में आप देखिए, सबके संप्रदायों में नाम अलग हो सकते हैं, पर स्वर्ग सबके संप्रदायों में होते हैं। उनके नाम अलग, उनकी परिभाषाएं अलग, उनका वर्णन अलग होते हैं, लेकिन स्वर्ग को सब सुनते हैं और सब लोग इस स्वर्ग की तृष्णा रखते हैं। तो ऐसे स्वर्ग की चाह जो रखता है, ये तृष्णा है, और किसी भी प्रकार से ऐसी चाह न रखना। सुने हुए विषयों में जो यथार्थ में हैं, ऐसा नहीं कि केवल सुना सुना हो, ऐसा नहीं है, यथार्थ हैं, तो उस यथार्थ सुने हुए विषयों में तृष्णा न रखना। उसमें उदाहरण के रूप में महर्षि ने स्वर्ग नाम लिखा। और वैदेह जो है, वैदेह कहते हैं शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं हूं, यानी शरीर से अलग हूं, ऐसा अनुभव करना। ये योगी की बात हो रही है। वैदेह का मतलब है विदेह, देह में, देह कहते हैं शरीर को। शरीर में रहते हुए भी वो अपने आप को शरीर से रहित समझता है, हम आज नहीं समझते हैं। योगी में और हमारे में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम शरीर में रहते हुए शरीर से अपने आप को अलग देखते नहीं है। व्यवहार में, शब्दों की बात नहीं हो रही, व्यवहार में हम शरीर में रहते हुए शरीर को और अपने आप को अलग अनुभव नहीं करते हैं, अलग व्यवहार नहीं करते हम लोग। आप लाख बार सुनो सुनाओ, इस सुनने सुनाने वाली बात बिल्कुल अलग है, और व्यवहार हमारा बिल्कुल ऐसा होता है जो शरीर और आत्मा को एक मान करके व्यवहार हम करते हैं। ये सारे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन योगी शरीर में रहते हुए भी शरीर से अपने आप को बिल्कुल अनुभव करता है, प्रत्यक्ष, और व्यवहार भी वैसा ही करता है। समाधिस्थ व्यक्ति की बात हो रही है। और वो जो समाधि में बैठ करके विदेह नामक समाधि लगाता है, वो आगे बताएंगे। समाधियों के प्रकारों में विदेह नामक जो समाधि होती है उसको लेकर के आगे बताएंगे। तो वो विदेह नामक जो योगी होता है, उस समाधि में कैसा अनुभव करता है अपने आप को शरीर से अलग, प्रत्यक्ष, उसके बारे में जब पढ़ता है, सुनता है व्यक्ति, तो उसमें भी तृष्णा रखता है। तो विदेह नामक जो समाधि है उसमें तृष्णा रखना, ये उदाहरण दिए। और एक और समाधि है जिसको प्रकृति लय नामक समाधि कहते हैं। प्रकृति लय,
प्रकृति लय नामक समाधि वो होती है, प्रकृति का मतलब कारण, जो इस पूरे संसार का जो रॉ मेटीरियल कारण है उसको प्रकृति कहते हैं। तो जब समाधि वो लगाता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जो दिखाई दे रहा है कार्य के रूप में, जो इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है, एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रहा है, संसार पूरी सृष्टि जो है कार्य रूप में दिखाई दे रही है, इसको वो प्रकृति में लय करता। लय का मतलब है कारण में पहुंचाता है, सबको कारण स्वरूप देखता है, कार्य स्वरूप में नहीं देखता है, यानी इकाई के रूप में नहीं देखता, सबको कारण के रूप में देखता है, अवयवों के रूप में देखता है। जैसे घड़ा है तो घड़े को हम घड़े के रूप में देख रहे हैं, इकाई के रूप में, लेकिन उसको मिट्टी के रूप में देखना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। शब्दों में तो आप सरल आपको लग सकता है, केवल एक उदाहरण है घड़ा। हाँ, मैं अब आपको आपके सामने आपके पति को देखो, ये पति के जो शरीर की आकृति आदि, पति का जो स्वरूप है जिसको आप पति मान रहे हो, उसको प्रकृति के रूप में देखना का अभिप्राय है सत्व रज तम के रूप में देखना है, उनको अवयवों में देखना है उसको। वो तो एक शरीर के रूप में, एक इकाई के रूप में है ना, उसको अवयवों के रूप ना। हाँ, आपको बड़ा कठिन, क्या असंभव सा लगेगा। यह है प्रकृति लय, संपूर्ण ब्रह्मांड को, इकाई को प्रकृति में, कारण में, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है बौद्धिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। वो है प्रकृति लय नामक समाधि। जब उसके बारे में पढ़ता है, ये योगाभ्यासियों की बातें हो रही है, तो उसमें भी तृष्णा उत्पन्न होती है। सुना है उसके बारे में, प्रकृति लय तो क्या होता है, यानी प्रकृति लय नामक समाधि क्या होती है, उसके बारे में सुना है। अलग अलग ख्वाब होते हैं ना लोगों के, जैसे धनवानों को देखते हैं तो धनवान बनने का ख्वाब है। गाड़ी वाले को, बड़ी गाड़ी वाले को देखते हैं तो छोटी गाड़ी वाले का ख्वाब यही रहता, मेरे को ऐसे गाड़ी मिल जाएगा, या मैं लूँगा, या मैं ऐसा पाना चाहता हूँ, उसकी चाह है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के, तो ये सुना है उनके बारे में, देखा बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं किया है। ऐसे बड़े बड़े जो विषय हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है, जो केवल सुना है, कभी अनुभव नहीं किया है। तो उन सुने हुए विषयों में ये कुछ विषय बताए, जैसे स्वर्ग, जैसे विदेह नामक समाधि या प्रकृति लय नामक समाधि, ऐसा और बहुत सारे विषय हैं। और लौकिक विषय देखो तो किसी के लिए कोई विषय जो है आनुश्रविक बनेगा, और वही आनुश्रविक विषय किसी के लिए दृष्ट बनेगा आप में। जैसे मान लीजिए मैंने कल उदाहरण दिया था आपको कि किसी ने ऐसा कोई भोजन खाया हो जो उसी ने खा रखा है, बाकी सब लोग नहीं खाया क्योंकि उस देश में वो ही गया है। तो उस देश का कोई ऐसा भोजन और वहीं जाकर के वो मिलता हो, दूसरे जगह पर ना मिलता हो, तो उसके लिए तो वो दृष्ट बन गया, अनुभव किया है, और उस अनुभव किए उस भोजन को दोबारा खाना वो चाहेगा। और हम सब के लिए वो भोजन सुना हुआ है, आनुश्रविक है, हमने कभी खाया नहीं, अनुभव किया नहीं है। तो जो लौकिक विषय है, वो लौकिक विषय ऐसे हैं हमारे जीवन में सबके सामने। कुछ लोगों के लिए वो दृष्ट विषय बन रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आनुश्रविक विषय बन रहे हैं। अलग अलग विषय आप ले सकते हैं। तो ये जितने भी आनुश्रविक विषय है, वो एक तो बिल्कुल शास्त्रों में बताए गए, जैसे स्वर्ग के बारे में, समाधि के बारे में, ऐसे वो हम आज हमारे बीच में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके लिए वो दृष्ट बन गए हों और किसी के लिए वो आनुश्रविक हो। हम सब तो हमारे लिए आनुश्रविक है ये सब। तो ये जितने भी विषय बताए जा रहे हैं, ये इन सब विषयों को, चाहे वो दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, इनमें तृष्णा का ना होना। फिर आगे कहा जा रहा है वशीकार संज्ञा
यानी वशीकार, वशित्व अर्थात नियंत्रण, मन पर पूर्ण नियंत्रण। जब ये दृष्ट हो या अनुश्रविक हो, जब वो विषय हमारे सामने आ जाएं, तो उसमें तृष्णा का ना हो, तो कहते हैं दिव्य अदिव्य विषय संयोगे अपि। दिव्य का मतलब जो भी अच्छे पदार्थ हो, जो श्रेष्ठ पदार्थ हो, यस, अच्छे विषय हो, श्रेष्ठ विषय हो। और अदिव्य का अर्थ है साधारण। हर विषय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और साधारण से साधारण आपको मिलेगा हर विषय में। तो ये दिव्य चाहे विषय हो चाहे अदिव्य, अदिव्य का मतलब साधारण, तो साधारण से साधारण विषय हो या विशिष्ट से विशिष्ट विषय हो, उन दोनों का संयोगे अपि हमारे सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा हमारे लिए संयोग बन रहे कि ये हमें मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। बस हमारी हां करने की जरूरी है, बस वहां पर हां करने की देरी है। जैसे आजकल डिवाइसेस है ना, जो साधन है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी साधन है, जिसको बस आपको टच करने की आवश्यकता है, उनको क्लिक करने की आवश्यकता है, बटन दबाने की आवश्यकता है। बस एक बार बटन दबाया, आपने क्लिक कर दिया है, टच कर दिया है, बस आपको जो आप चाहते हो सब परिदृश्य सामने आता है। आज ऐसे ही ये विषय है हमारे सामने। एक होता है जी केवल सुना है, लेकिन इस जीवन में मैं तो उसको पा नहीं सकता, एक तो ये है। बहुत सारे विषय है ना, उनमें से कुछ सुने हुए विषय ऐसे होते हैं जो बस सुन सकते, हम लोग उसको अनुभव नहीं कर सकते, पर तमन्ना जरूर रख सकते हैं, इच्छा तो जरूर रहती है। जैसे कल मैंने बोला है ना आपको कि कोई राजनीति में रुचि रखता है तो तमन्ना तो रख सकता है ना कि मैं प्रधानमंत्री अगर मेरे को बना जाए तो जो भी तमन्ना रखने वाला है, तमन्ना तो रख सकता है, वो राष्ट्रपति बना दे मेरे को, या एमपी बना दे, जैसे आजकल लोगों के होते हैं कोई, या स्टेट के होते हैं मेरे को एमएलए बना दें, जो उसमें रुचि रखने वाले। सब बन नहीं सकते हैं, लेकिन ख्वाब तो रख सकता है ना, तृष्णा तो रख सकता है। तो ऐसे जो भी आपके विषय होंगे, तो ख्वाब तो एक अलग बात है, वो कितना ही रख सकते आप, लेकिन आपके सामने वो संयोग, आपको ऑफर मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए राजनीति में रुचि रखने वाले आप में से भी कुछ लोग हों और आपको प्रधानमंत्री की ओर से, जो भी आज सत्ता पे है उनकी ओर से आपको डायरेक्ट ऑफर मिले, आपको एमपी बनाना चाहते हैं, राज्यसभा मेंबर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक तो लाइन में लगता है व्यक्ति बनने के, उसमें जो उस विषय से लोग होंगे, और एक है खुद आके ऑफर आ रहा है, बने नहीं, आज तक अनुभव नहीं किया उसको, और ऑफर मिल रहा है। ये संयोग है, दिव्य अदिव्य संयोगे अपि। मतलब दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विषय आपके सामने आ गए हैं, और साधारण से साधारण विषय भी आपके सामने आ गए हैं। तो हर व्यक्ति के अलग अलग विषय है, तो भी चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः, चाहे कितना ही दिव्य विषय हमारे सामने संयोग में आ गए, यानी उसको उपभोग करने का ऑफर मिल रहा है हमको किसी के द्वारा, तो भी विषय दोष दर्शिना, उनमें दोष देखना और उससे दूर रहना। दिव्य अदिव्य विषय संयोगे अपि, इन सब दिव्य अदिव्य विषयों का संयोग होने पर भी हमारे समक्ष ऐसे ऑफर के रूप में जैसे भी सामने आ जाए, यानी भोग करने का अवसर मिलने पर भी, विशिष्ट से विशिष्ट विषयों को भोग करने का अवसर मिलने पर भी,
या साधारण से साधारण विषयों को अनुभव करने का अवसर मिलने पर भी चित्तस्य, हमारे मन के अंदर विषय दोष दर्शिना, वो चाहे कैसा भी विषय हो जिसको भोगने का अवसर मिल रहा है, लेकिन उसको भोगने की बजाय उसमें दोष दिखाई दे हमको, विषय दोष दर्शिना, उस विषय में दोष दिखाई देने लगे उसको, उस विषय में दोष को देखने वाला या देखने वाले। प्रसंख्यान बलात्, तत्वज्ञान के बल से, प्रसंख्यान पीछे आपने पढ़ा था दूसरे सूत्र में, प्रसंख्यान कहते हैं तत्वज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, वहां पर पहले सूत्र में आपने पढ़ा। तो वो जो प्रसंख्यान बल है, यानी जो तत्वज्ञान का बल है, उससे अनाभोगात्मिका, उसको भोगने की इच्छा ही नहीं पैदा होती है उसको, जिसको वैराग्य होता है। कितना ही बड़ा दिव्य विषय उसके सामने भोगने को सामने प्रस्तुत हो जाए, कितना ही बड़ा काम आप किसी भी विषय में आप ले सकते हैं। धन के विषय में ले लो, सोना चांदी के विषय में ले लो, कपड़ों के विषय में ले लो, जो भी भोगने के विषय है, दिव्य का अभिप्राय है हर विषय में दिव्यता। जो आजकल आप लोग गूगल में सर्च करते हो ना, कहीं आप जाना चाहते हैं या कहीं किसी के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप गूगल देवता के शरण में जाते हो। आप 33 करोड़ देवताओं में एक और देवता को ऐड कर देना उसमें, गूगल देवता। तो गूगल करते हैं जी टॉप 10 धनवान कौन है, तो आपको गूगल बता देगा ये लोग हैं। ऐसे हर विषय में आप टॉप जितने भी होंगे विषय, और वो उन विषयों को भोगने का अवसर आपको मिल रहा हो, ये दिव्य विषय है। और उन विषयों के सामने आने पर और उनको भोगने के बजाय उसमें दोष देखना, उसमें दोष देखना, और दोष देख करके प्रसंख्यान बलात्, तत्वज्ञान के बल से, यानी तत्वज्ञान के सहारे से, तत्वज्ञान के सहारे से अनाभोगात्मिका, उनको भोगने की चाह ही नहीं रखना, यानी उसको भोगने की चाह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में रहना। और हेय उपादेय शून्य, हेय उपादेय शून्य का अभिप्राय, हेय का मतलब होता है कि उसके प्रति घृणा व्यक्ति करता है, घृणा का भाव ही नहीं रखता व्यक्ति। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को किसी को छोड़ देता है ना, तो उसमें घृणा करने लगता है, किसी को त्याग करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको, आप में से मैं तो यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सब वेजिटेरियन होंगे, यही तो अपेक्षा रखो ना। तो मांस है, जैसे मांसाहार है, तो एक होता है मांसाहार हम नहीं करते हैं, हम सब वेजिटेरियन हैं, अच्छी बात है नहीं करना। और एक है जब मांस सामने दिखाई देता है तो व्यक्ति घृणा करने लगता है, ए छी बेकार, ऐसा जो घृणा का स्वरूप होता है, घृणा का जो भाव होता है, घृणा का जो इमोशन होता है, वो भी नहीं रख सकते हम। यह है हेय, घृणा रखता है ना, घृणा करना, घृणा नहीं कर सकते आप किसी से। और उपादेय कहते हैं उसको ग्रहण करने की चाह, कोई हमारे योग्य वस्तु है उसको पाने की एक उमंग, चाह उत्पन्न करना, एक आकर्षण पैदा करना। तो हेय और उपादेय से रहित रहता है, यानी न तो घृणा रखता है, किसी से भी घृणा नहीं कर सकता, वो घृणा है ही नहीं उसके जीवन में। और किसी को पाने की जो उत्सुकता कहिए या उत्साह कहिए, वो बिल्कुल नहीं रह सकता।
रख ही नहीं सकता वो। तो हेय उपादेश, हेय और उपादेय से वो शून्य होता है, यानी घृणा करने और प्राप्त करने की चाह से रहित होना। यही वशीकार नामक नियंत्रण है। वशीकार संज्ञा, संज्ञा कहते हैं नाम, तो नियंत्रण मनोनियंत्रण, मनोनियंत्रण नाम वाला ये वैराग्य है। यानी वैराग्य में पूर्ण मनोनियंत्रण होता है। कभी भी वो घृणा नहीं कर सकता है, किसी से भी घृणा नहीं कर सकता है, और किसी को पाने का उमंग, चाह, उत्साह, आकर्षण से युक्त नहीं रह सकता। दोनों ओर से बिल्कुल वो इन स्थितियों से रहित होता है। जैसे आप गीता में सुनते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, सम रहता है वो व्यक्ति, न घृणा करता है और न फूल के कुप्पा होता है, हर परिस्थिति में सम रखता है। इसी को कहते हैं हे उपादेय शून्य। और गीता में बताने वाले भी वेद व्यास है और यहां भाष्य करने वाले भी वेद व्यास है, दोनों एक ही है। लेखक दोनों में एक ही लेखक है, लिखने वाले एक ही है। गीता के श्लोक यानी गीता के श्लोकों को बनाने वाले भी वेद व्यास हैं और इधर सूत्रों का भाष्य करने वाले भी वेद व्यास है। और वहां समत्व को लेकर के योग बोला है और यहां ये हेय उपादेय शून्यता को योग बोला है। शब्दों में अंतर है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। सम रहना व्यक्ति, ये साधारण हम जैसे लोग नहीं रख सकते बिना समाधि के। हमारे में या तो घृणा रहती है और या उत्सुकता रहती है, उमंग रहता है, आकर्षण रहता है। आकर्षण रहित हम जीवन में जी नहीं सकते आज वर्तमान में, और घृणा के बिना हम जी नहीं सकते। दोनों को लेकर के हम जी रहे हैं आज, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, समाधि तक। ऐसा आप समझ सकते हैं। ये है हे उपादेय शून्यता, यानी घृणा से रहित रहता है व्यक्ति और उत्सुकता से रहित रहता है, आकर्षण से रहित होता है। और ऐसा जो नियंत्रण है मन का, उस नियंत्रण को वैराग्य कहा है, पूर्ण मनोनियंत्रण। ये वैराग्य है। अब आप देखिएगा, ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य कार्य के रूप में है और इसके मूल में विवेक है, तत्वज्ञान है। और जब तत्वज्ञान होता है तो वो तत्वज्ञान, इन सब बातों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। दृष्ट जो अनुभव करते हैं, हमने अनुभव किया है, वो दृष्ट है, दृष्ट विषय हैं जिनको हम अनुभव करते हैं, भोगते हैं, और वहां ज्ञान पूर्वक उसका उपभोग करते हैं। वो ज्ञान चाहे अज्ञान से युक्त हो या तत्वज्ञान से युक्त हो, जो भी उपभोग आज हम कर रहे हैं, उस पूरे उपभोग के साथ में ज्ञान जुड़ा हुआ है। मूर्खता या तत्वज्ञान, दोनों में से एक जुड़ा हुआ है। तो वो जो अनुभव है हमारा, यदि वो अनुभव किया हुआ अनुभव, वो यदि अविद्या से युक्त है, तो फिर उसमें तृष्णा अवश्य होगी। और वो अनुभव यदि तत्वज्ञान से युक्त है, पूर्ण तत्वज्ञान, तो उसमें तृष्णा नहीं होगी। आप एक बार क्या उसको प्राप्त करो, 100 बार क्या आप जीवन भर प्राप्त करो, उसको कोई अंतर आएगा नहीं। वो अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इसको पूरा करके, वही विषय। तो यहां ये जो वशीकार संज्ञा है, यानी पूर्ण नियंत्रण मन पर, ये जो वैराग्य हमारा, इस वैराग्य के पीछे वो विवेक काम करता है। और वो जो विवेक है वो यथार्थ होता है, तत्वज्ञान होता है, सद्भूतम अर्थम वाला ज्ञान होता है, यथार्थ जिसको आप कहते हैं। चाहे उसका नाम प्रसंख्यान कहो, उसको आप सत्व पुरुष अन्यता ख्याति कहो, जो पीछे आप पढ़ करके आए। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन,
पृथकत्व दोनों का अलग अलग यथार्थ स्वरूप। अब उस यथार्थ विवेक के आधार पर वैराग्य होता है। अब आपके सामने मैं लाता हूं, आपके मन में आ सकता है कि अनुभव किए के प्रति तृष्णा ना रखना यानी उसकी इच्छा ही ना रखना, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसे तो केवल किताबीय बातें हैं, ऐसे व्यवहार में थोड़ा हो सकता है। ये दिमाग में आएगा, आपके आएगा, क्या आता है, आप बोलो या ना बोलो, मन के किसी कोने में आपके अंदर रहेगा, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में। आत्मा का स्वरूप अगर आप देखेंगे, जीवात्मा का स्वरूप, उसमें इच्छा भी जीवात्मा का स्वरूप बताया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आत्मा के 24 स्वरूप बताए, 24 स्वरूप बताए जीवात्मा के स्वरूप। उन 24 स्वरूपों में इच्छा भी एक स्वरूप है। और यहां बोला जा रहा है इच्छा ही ना रखना। इसका अर्थ है कि इच्छा को समाप्त करेंगे तो आत्मा का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा, आत्मा नष्ट हो जाएगा। आत्मा तो नष्ट नहीं हो सकता। जब आत्मा नष्ट नहीं हो सकता, वो नित्य है, अविनाशी है आत्मा, तो उसकी इच्छा भी अविनाशी है, वो भी नष्ट नहीं हो सकती है। उसको हटा नहीं सकते, तो ये हटाने की बात कैसे कर रहे हैं? तो समझना, इच्छा वो आत्मा के स्वरूप वाली इच्छा नहीं है। यहां पर ये वो इच्छा है, ये जो क्रिएटेड है, ये निर्मित है, निर्माण किया है। हमारी दो प्रकार की इच्छाएं, एक तो आत्मा का स्वरूप जो इच्छा है जिसको आप कहते हैं, वो सबका सेम है, एक जैसा है। आपकी इच्छा में, मेरी इच्छा में, गधे की इच्छा में, सूअर की इच्छा में, चींटी की इच्छा में, और किसका नाम ले लूं जिससे आपको घृणा होती हो, उस किसी भी प्राणी की इच्छा में और आपकी इच्छा में, मेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं है, सबका सेम है। वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा सब एक जैसी है, तो सबकी इच्छा एक जैसी है। वो उनका स्वरूप है, उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। और वो जो चाह है, इच्छा है, आत्मा के स्वरूप वाली चाह, इच्छा, वो सबका एक जैसा रहेगा। जैसे सुख चाहिए, सबको चाहिए, कोई ऐसा आत्मा दुनिया में नहीं कहेगा मेरे को सुख नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक इच्छा है, ये कोई तृष्णा नहीं है। और दुख नहीं चाहिए, ये भी इच्छा है, ये भी स्वाभाविक है। और कोई ऐसा आत्मा आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा दुख नहीं चाहिए कहता हो, नहीं कहता हो, मतलब मेरे को दुख नहीं चाहिए ऐसा कभी नहीं कहता हो। हर आत्मा यही कहेगा दुख नहीं चाहिए। अर्थात दुख ना चाहने की इच्छा और सुख पाने की इच्छा प्रत्येक आत्मा को होती है। यह स्वाभाविक इच्छा है। इस इच्छा को न रखने की बात यहां नहीं की जा रही है, यह आपको समझना है। फिर कौन सी इच्छा की बात की जा रही है यहां पर? यह वो इच्छाओं को बताया जा रहा है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग इच्छाएं हैं आपकी। देखिए, सुख चाहना तो सबकी एक जैसा है, लेकिन आप सुख किससे पाना चाहते हैं? कोई गोलगप्पा खा करके सुख पाना चाहता है, और कोई सादी रोटी खा करके सुख पाना चाहता है। कोई रोटी खा करके सुख पाना चाह रहा है और कोई चावल खा करके सुख पाना चाह रहा है। कोई कुछ और खा करके सुख पाना चाह रहा है। तो ये जो चाह है हमारी, रोटी की चाह, चावल की चाह, ये खाने वाली चीजें बता रहा हूं मैं आपके सामने। ऐसे अलग अलग जो भी खाने पीने की चीजें हैं ना, इन सब की तृष्णा है हमारी। ये तृष्णा नहीं रख सकते हम। ये सारा क्रिएटेड इच्छा है, ये निर्मित इच्छा है। इसलिए ये इच्छा सबकी अलग अलग है। किसी किसी की थोड़ा बहुत मिलती है,
किसी की नहीं मिलती है। मतलब 2-4-5 लोग, मान लीजिएगा बरसात का मौसम है तो पकोड़े खाने की इच्छा रखने वाले 2-4-5 जितने भी मिल जाएंगे, शौकीन जिसको कहते हैं, सारे नहीं करेंगे इच्छा ऐसा पकोड़े की। तो ये जो इच्छा है, जिसको भी उसकी इच्छा हो रही है, ये क्रिएटेड है, निर्मित है, क्योंकि ये सब में नहीं है। ये जो सब में एक जैसी होती है वो स्वाभाविक होती है, और किसी में कुछ होती है, किसी में कुछ होती है, जो अलग अलग होती हैं इच्छाएं, वो सब हमारे निर्मित हैं। वो तृष्णा है हमारी। तो ऐसे सबके विषय में आप लागू कर सकते हैं। तो ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा वाली जो इच्छा है, ये निर्मित है, अविद्या से उत्पन्न होती है। जो विद्या से इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छा भी क्रिएटेड होती है। अब मैं एक तीसरी बात बोल रहा हूं। एक तो स्वाभाविक इच्छा है आत्मा का, बस मेरे को सुख चाहिए, ये स्वाभाविक इच्छा है। सबको सुख चाहिए, स्वाभाविक इच्छा है। अब देखिएगा, विद्या, अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करके हम सुख पाने की जो इच्छा करेंगे, वो अलग अलग सुख पाने की इच्छा करेंगे। आपको मैं उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। वेद पढ़ना है, जिसको आप स्वाध्याय कहते हैं। योग का 8 अंगों में से पहला अंग जो है, नहीं, दूसरा अंग नियम जो है, नियम का एक विभाग है स्वाध्याय। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो वह जो स्वाध्याय है, चौथा अंग है, चौथा विभाग है, ऐसा कह सकते हैं। चौथा विभाग है नियम का, चौथा विभाग स्वाध्याय। स्वाध्याय में वेद स्वाध्याय करने का है, मान लीजिएगा। तो कोई ऋग्वेद का स्वाध्याय करना चाहता है, तो कोई सामवेद का स्वाध्याय करना चाहता है, कोई अथर्ववेद का स्वाध्याय करना चाहता है। आप में से भी कोई सांख्य का स्वाध्याय करना चाहता है, तो कोई योग का स्वाध्याय करना चाहता है, कोई न्याय का स्वाध्याय करना चाहता है। अब ये जो स्वाध्याय इनका हम करना चाहते हैं, और ये स्वाध्याय में भी, स्वाध्याय भी राग से युक्त होकर के भी करना चाहेंगे और बिना राग से युक्त होकर के भी करना चाहेंगे। लेकिन जो बिना राग से युक्त होकर के स्वाध्याय की जो चाह रखते हैं, वो सबकी एक जैसी नहीं है। ये भी निर्मित इच्छा, ये भी राग, ये भी तृष्णा है। विद्या से युक्त होकर के भी जब हम करेंगे, तो वहां पर हमको ये पकड़ना होता है, ये जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी राग होता है। यानी अच्छा कार्य, अच्छा कर्म जब करने लगते हैं, उसमें भी हमारा राग होता है। और फिर मान लीजिएगा, तत्वज्ञान को प्राप्त करने की चाह रखना, ये राग से भी होता है और बिना राग से भी होता है। जैसे समाधि लगाने की चाह है, ये राग से भी होता है और बिना राग के भी होता है। जैसे ईश्वर का दर्शन करना चाहूं, तो वो जो चाह है हमारी, मुक्ति को ले लीजिएगा, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, राग से भी मुक्ति को पाने की चाह रख सकता है और बिना राग से भी मुक्ति को पाने की चाह रख सकता है। तो ऐसे हर विषय में आप देख सकते हैं। तो ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, वो निर्मित इच्छा और एक स्वाभाविक इच्छा। स्वाभाविक इच्छा सबकी समान इच्छा है, और जो निर्मित इच्छा है, वो निर्मित इच्छा में सारी निर्मित इच्छा तृष्णा बनती हो, ऐसा नहीं है। निर्मित इच्छा भी तृष्णा नहीं बने तो उसमें हमें विद्या को लाना है। जिसका जैसा जैसा विज्ञान बढ़ता है, यानी विद्या जिसकी जितनी बढ़ती है, यथार्थ विद्या भी अलग अलग है ना। जैसे ऋग्वेद की विद्या अलग है, यजुर्वेद की विद्या अलग है, सामवेद की विद्या अलग है, अलग अलग
विद्या है, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग विवेक है। तो जिसका जैसा ज्ञान जितना बढ़ता है उसको उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन वो अधिक से अधिक सुख पाने के लिए अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हुआ वो अविद्याग्रस्त नहीं है। वो जो चाहे ना अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करने की इच्छा, वो इच्छा अधिक से अधिक पाने की इच्छा रखता हुआ भी उसमें राग नहीं है, तब वो इच्छा जो है दुखकारी नहीं बनेगी, वो तृष्णा नहीं कहलाएगी, वो तृष्णा नहीं कहलाएगी। क्योंकि तृष्णा वो ही कहलाएगी अच्छे काम में भी, यदि बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं उसमें भी राग से युक्त होकर के करता है व्यक्ति, और बिना राग से युक्त होकर के भी करता है। और जब वो राग से युक्त होकर के अच्छे से अच्छे काम करता है, उस तृष्णा को यहां पर रोकने की बात हो रही है। दुनिया भर के बड़े से बड़े अच्छे कार्य अगर कोई करना चाहता है, वो जो चाह रखता है, क्योंकि उस चाह में राग है, तो उसी को रोकने की बात हो रही है, अच्छे काम को रोकने की बात नहीं हो रही है। या मैं आपको मोटे शब्दों में बोलूं कि आप तत्वज्ञान से युक्त होकर के बढ़िया आप कुछ अनुभव करना चाहते हैं, जैसे खाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया खाना चाहते हैं, लेकिन कोई राग से युक्त होकर के नहीं चाहते हैं, आप विद्या से युक्त होकर के चाहते हैं, तो ये तृष्णा नहीं कहलाएगी और ना उसको रोकना है। पर इसमें समस्या ये है कि कोई भ्रांति में रह करके वो ये सोचता है मैं विद्या पूर्वक ही चाहता हूं, मैं मुक्ति के लिए चाह रहा हूं, मैं ऐसा चाह रहा हूं, वैसा चाह रहा हूं, अच्छा काम मान करके कर रहा है, लेकिन उसमें वो वास्तव में वो विद्या वाली चाह नहीं होती, उसकी अविद्या वाली चाह होती है। वो उसके व्यवहार से पता लगता है। उदाहरण दूंगा मैं आपको, सामने स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ध्यान करता है व्यक्ति, और ध्यान करने के लिए पूरी तैयारी करता है, जैसे आप कुछ लोगों को देख सकते हैं, और अब उस ध्यान के काल में उसको कोई छेड़ दे ना, मोटी भाषा में मैं बोलूं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, तिलमिला जाता है व्यक्ति, उसको बड़ी परेशानी होती है। जब अच्छे काम कर रहा होता है ना व्यक्ति, और नियम पूर्वक कर रहा होता है, तो उसमें अगर कोई भी व्यवधान करता है तो समझ लीजिएगा वो विचलित हो जाता है, और कुछ ना कुछ बोलता है, डांटता है, कोई हांके दिखाता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो समझ लेना वहां वो बड़े अच्छे काम जो कर रहा है वहां तृष्णा से कर रहा है, ये पता लग जाएगा। और यदि तृष्णा नहीं है तो आप पूरा व्यवधान, मान लीजिए आपका ध्यान का समय है और कोई आकर के आपके ध्यान को भंग किया है, तो आपको लेश मात्र भी आप विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, भंग किया है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता भंग करने वाले को, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है, तो उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता है, बुरा लगेगा ही नहीं उसको। कितनी बड़ी हानि हो जाए बुरा नहीं लगेगा उसको। और हमको छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है, और विशेषकर जो बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो सीधा समझ लेना हम तृष्णा से भरे हुए हैं, तृष्णा से भरे हुए हैं। तो तृष्णा है या नहीं है, तो जब वो काम नहीं होता है या वो गड़बड़ होता है या उसकी मात्रा कम होती है या उसकी क्वालिटी कम होती है, तो हमें जरूर समस्या आती है, हम विचलित होते हैं। तो समझ में आ जाएगा कि तृष्णा से युक्त हूं, अभी तृष्णा अभी बहुत है मेरे अंदर, यह आपके सामने रहेगा। तो पता लगता है कि वैराग्य है या नहीं है। कैसे पता लगेगा कि इसको वैराग्य है या नहीं है?
उसका पूरा व्यवहार देखते ही पता लग जाता है। जैसे डॉक्टर को जिस रोग के विशेषज्ञ है, उस रोग के विशेषज्ञ जो डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के सामने उस रोग वाला जो भी जाता है तो उसको पता लगता है, बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, सब कुछ पता लगता है। मेरा ये कोई सिद्धांत नहीं है, यानी शास्त्र का, कि सामने वाले को सब कुछ पता लगता है, ऐसा ये कोई सिद्धांत नहीं यहाँ पर। यानी बहुत कुछ पता लगता है। सब कुछ पता तो ईश्वर को लगता है जी, वो क्योंकि वो प्रत्यक्ष सब जान रहा होता है। हम तो प्रत्यक्ष सब जानते नहीं हैं, तो जो दिखता है इतना ही समझ पाते हैं। और योगी लोगों को ज़्यादा समझ आता है, तो सामने वाला किस स्तर का है उसको, योगी को सबसे ज़्यादा पता लगता है। उसके कर्मों को देख करके पता लगता है ये पापी है या धर्मात्मा है, ये दिखावे का पाप कर रहा है, क्योंकि पाप भी दिखावे का करता है व्यक्ति। आपको कुछ जैसे पुण्य तो दिखावे के लिए करता है, आपको तो ये तो पता है ना, पाप भी दिखावे के लिए करता है। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? हाँ, क्यों आएगा, देखिएगा अभी आ जाएगा आपको। झूठ बोलता है ना आदमी, झूठ, पाप तो बहुत सारे हैं, मैं उदाहरण केवल झूठ का दे रहा हूं। तो दिखावे का झूठ बोलता, देखो जी मैं झूठ बोल रहा, लेकिन बस थोड़ा सा झूठ बोलता हूं मैं, बहुत बस कभी ऐसे झूठ बोलता हूं मैं। वो दिखाता है, वो कम बोलने का झूठ, बहुत दिखाता है ना व्यक्ति अलग अलग। चोरी भी दिखावे का चोरी दिखाता है, हाँ मैं बहुत थोड़ी बहुत चोरी करता हूं जी। तो पाप भी दिखावे का करता है, यानी अपने आप को सेव रख, मतलब अपने आप को दिखाता है कि मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं जी, वो मेरे से लाख गुना पापी है, मैं इतना पापी ना, मैं बहुत थोड़ा सा पाप करता हूं, दिखाता है व्यक्ति। चोरी का, हिंसा का, और जो भी आप जितने भी पाप हो सकते हैं, पाप भी दिखावे का करता है, जैसे पुण्य भी दिखावे का करता है आदमी। तो ये जो बातें हो रही है, इसमें हमें ये पकड़ना होता है, योगी व्यक्ति सामने वाले को एकदम पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति, उसके कर्मों को देखने से पता लगेगा कि ये इसके जो कर्म हैं ये कैसे कर्म हैं। यानी तत्वज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति के कर्म हैं ये, या अज्ञान से भरपूर आकंठ डूबा हुआ है अज्ञान में, ऐसे व्यक्ति के ये कर्म है। कर्म देखने से उस व्यक्ति का स्तर, उसका स्टैंडर्ड जो भी आप बोलते हो वो पता लग जाता है। उसके ज्ञान को देखते ही पता लगता है, और उसकी भक्ति को देखने पर भी पता लगता है। उसके कर्मों को देख करके उनके कर्मों का स्तर का पता लगता है, उसके ज्ञान को देख करके उसके ज्ञान का स्तर का पता लगता है, उसकी भक्ति को देख करके उसकी भक्ति का स्तर का पता लगता है। एकदम क्लियर, स्पष्ट दिखता है व्यक्ति को। जैसे डॉक्टर लोग सीधा सीधा शरीर को देख करके कम पहचानते हैं, वो टेस्ट करके, अलग अलग टेस्ट करके फिर पहचानते हैं। इधर देखिए मेरी ओर, कुछ ऐसे कोई एक्सरे ले करके, कोई अलग अलग जो रिपोर्ट आता है उसको देख करके आपको समझ लेते हैं कि आपको हुआ क्या है। पहचानते हैं ना, वो ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं उनके अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर योगी लोग सामने वालों को देख करके पहचानते हैं इनका ज्ञान का स्तर, इनके कर्म का स्तर, इनकी भक्ति का स्तर क्या है। अर्थात तत्वज्ञानी है या नहीं है, समाधिस्थ है या नहीं है, अथवा ये व्यक्ति एकाग्र है या नहीं है, सात्विक है या नहीं है, इनका मन इनके काबू में है या नहीं है, एकदम उनको पता लगता है। ये अलग बात है, आपको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है बोलना है। भगवान तो बोलता है जी डरा करके, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम डरा करके आपको बोलें।
तो भगवान तो डराता रहता है मन के अंदर, वो सब जगह रहता है, इसलिए डराता रहता है हमको, और प्रसन्न भी करता रहता है, शांति भी देता है। अच्छे काम करते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, बड़ा उत्साह प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से। और पाप कर रहे होते तो वहाँ डराता भी है, डर भी लगता है, लज्जा भी होती है। तो वो अलग अलग परमात्मा तो अंदर बैठ कर के सब हमको प्रेरित करता रहता है करने या ना करने का, लेकिन मनुष्य लोग तो जितना दिखता है उतना हमें प्रेरित करते हैं। और एक प्रेरणा वो भी होती है जो बिना आपको देखे या बिना आपके कहे वो प्रेरित करते रहें आपको। वो बहुत कम ऐसा प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा का मतलब है केवल आपको ये करना चाहिए, ये जो चाहिए वाली प्रेरणा नहीं। यहाँ पर जैसे आजकल के लोग, हाँ आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, चाहिए चाहिए तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। बड़े अच्छे काम, ये मुक्ति वाले काम विशेषकर, ये चाहिए चाहिए बोलने वाले ही मिलेंगे, लेकिन बोलने वाला करता है और ना सुनने वाले करते हैं, दोनों ही नहीं करते हैं। तो ये जो चाहिए वाली बातें तो सभी लोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर तो यथार्थ में करना ये तत्वज्ञानी व्यक्ति करते हैं, ये वैराग्यवान व्यक्ति करते हैं। अब ये जो वैराग्य है ये विवेक के आधार पर है, और उस विवेक रूपी कारण से वैराग्य रूपी कार्य की जो प्राप्ति होती है, उस वैराग्य से जो हमारे में डर है उस डर को हमें पूरा करना है, उस डर को दूर करना है। क्यों हम डरते हैं वैराग्य से? उस वैराग्य के स्वरूप, उस विवेक के स्वरूप को भी समझ लेना है हमको, जिससे जो अनावश्यक डर हमारे मन के अंदर विवेक से, वैराग्य से है, वो भी जब दूर हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। और आपके सामने मैं रखूंगा इसके विषय में, इस वैराग्य के विषय में। फिर उसके बाद फिर आपके प्रश्न मैं सुनूंगा। जिनके जैसे भी प्रश्न हैं आप लोग लिख लीजिएगा या स्मरण रखिएगा। इस वैराग्य के लिए हमें और अच्छा समझने का प्रयत्न करना है। विशेषकर जो हर व्यक्ति इस वैराग्य से डरता है, तो किस कारण से वो डर रहा है, उसके पीछे समझ करके डर रहा है या बिना समझ करके डर रहा है। क्योंकि जब तक हम वैराग्य के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो ऐसे डरते जाएंगे तो हम वैराग्य से बहुत दूर रहने लग जाएंगे। सुनने के लिए बड़ा अच्छा होता है लेकिन करने के लिए नहीं होता है वैराग्य। ऐसा ही दिमाग सबका बना हुआ है। इस दृष्टि से हमें उसके स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है, वैराग्य के स्वरूप को। और इस वैराग्य के बिना तो समाधि नहीं लग सकती है। इसलिए समाधि को पाने के लिए इस वैराग्य को समझना और समझ करके इसको प्राप्त करना, और इसको प्राप्त करने के लिए जो बातें कही गई यहाँ पर, दृष्ट विषयों में तृष्णा न रखना और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा न रखना, ये हमें क्रियात्मक रूप से करके देखना है, आगे बढ़ना है। जब तक इसको प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक हम इस योग में आगे गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आगे विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।